जी दोस्तों, महामैराथन के इडियम्स एंड फ्रेज के इस महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 इडियम्स देखे थे, उस पर प्रैक्टिस किए थे। आज का हमारा 11 से स्टार्ट होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है 11 नंबर्स में दिया हुआ है टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी। अब ध्यान दीजिए, कुछ लोग थे जहाज से जा रहे थे, समुद्र की यात्रा कर रहे थे और जहाज बीच में डूब जाती है। जब जहाज बीच में डूब जाती है तो ऑल एट सी वो सभी कहाँ पे होते हैं? समुद्र में होते हैं और उनको कुछ पता नहीं चलता है कि मैं अब किधर जाऊं। वो खो देते हैं अपनी सारी चीज़ों को और कंफ्यूज में रहते हैं अब वो कहाँ पे जाएं। तो इस तरीके से टू बी ऑल एट सी अ फैमिली वॉयज ये नहीं होगा आपका। लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड ये होगा आपका, क्योंकि वो कन्फ्यूज्ड में थे और पूरी चीज़ें खो चुके थे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। ठीक है। इन द मिडिल ऑफ द ओशियन ये गलत हो जाएगा। अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स है। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 12 नंबर में टू टेक टू वंस हिल्स, टू टेक टू वंस हिल्स। अब देखिए इसको हमने बताया था टू टेक टू वंस हिल्स कि कोई टेक माने ले लिया, वंस हिल्स माने अपने, हिल्स माने एड़ियों को, अर्थात वो भाग गया, अपने एड़ियों को लेके भाग गया। अब अपने एड़ियों को ले लेगा अर्थात वो भाग जाता है। तो टू टेक टू वंस हिल्स का मतलब होता है टू रन अवे, टू रन अवे। एडी को छोड़ के तो भागेगा नहीं, एडी को लेके जाएगा। इसलिए टू टेक टू वंस हिल्स का मतलब क्या हो जाएगा? टू रन अवे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला हमारा दिया हुआ है। ध्यान दीजिए 13 नंबर में दिया हुआ है टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट। अब ध्यान दीजिए, टू बाइट द डस्ट में हमने ये बताया था कि यदि आप जैसे बच्चे होते हैं वो जिद करते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए और जब उनकी जिद पूरा नहीं होता है तो वो जब समझ जाते हैं कि अब मेरी जिद पूरा नहीं होगा या मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो लौटने लगते हैं और मिट्टी वगैरह काटने लगते हैं, मिट्टी वगैरह खाने लगते हैं। तो उसी को बोलते हैं टू बाइट द डस्ट, अर्थात वो फेल हो गए होते हैं इसलिए वो क्या करते हैं? बाइट द डस्ट करते हैं, मिट्टी को खाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? टू बाइट द डस्ट का मतलब फेल हो जाना, टू फेल। ठीक है, इसमें आपका ईट वोरेशियसली नहीं होगा, हैव नथिंग टू ईट यहाँ पे नहीं होगा, ये सब क्या हो जाएगा? टू फेल। ठीक, आइए देख लेते हैं हमारा 14 नंबर में दिया हुआ है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसे हमने इस तरीके से बताया था, अ बोल्ट एक बोल्ट है, फ्रॉम द ब्लू, ब्लू माने स्काई से समझिए इसको, आसमान से कोई बोल्ट गिरता है तो वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। क्या कर देगा? आश्चर्यचकित कर देगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा वो। क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, अप्रत्याशित घटना होगी, क्योंकि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि आकाश से बोल्ट गिरेगा। तो इस तरीके से अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा ये। ठीक, ये आपका नहीं होगा, डिले इवेंट नहीं होगा, यहाँ पे अनप्लीजेंट इवेंट नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला दिया हुआ है कोल्ड कंफोर्ट, कोल्ड कंफोर्ट। अब ध्यान दीजिए, कोल्ड कंफोर्ट को इस तरीके से समझिए, कोई व्यक्ति है ठंडे पानी में है, कोई व्यक्ति है ठंडे पानी में स्नान कर रहा है, अर्थात मन के लिए ठंडे पानी में स्नान कर रहा है। अब वो पानी इतना ठंडा है कि वो पूरी तरीके से कंफर्ट नहीं है उस पानी से, अर्थात वो पूरी तरीके से उसे आराम नहीं मिल रहा है, ठंडा लग रहा है ज़्यादा। तो कोल्ड कंफर्ट का मतलब ये हो जाता है स्लाइट सेटिस्फेक्शन, उसको बहुत कम संतुष्टि मिलती है, उसको बहुत कम संतुष्टि मिलती है। कोल्ड कंफर्ट इसका मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फेक्शन। डिसेप्शन नहीं होगा यहाँ पे, एब्सर्डली नहीं होगा, फुलिश प्रपोजल नहीं होगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं
हमारा अगला जो दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है द रिप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। देखिए इन द रेड, यहाँ पे यहाँ से ये आपका है इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन, ये आपका इडियम्स है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए द रिप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है रिसेशन, द रेड ड्यू टू द रिसेशन। अब ध्यान दीजिए रिसेशन का मतलब होता है मंदी, मंदी के कारण। अब द रेड अगर कहीं लगता है तो जान लेते हैं वो खतरा का काम करता है। किसका? खतरा। तो देखिए वो खतरे में है ड्यू टू द रिसेशन माने मंदी के कारण, अर्थात इन डेंजर। कहाँ पे है? इन डेंजर, वो खतरे में है। रिसेशन मंदी के कारण जो रिप्यूटेड कंपनी है वो किसमें है? खतरे में है। मेकिंग मनी नहीं होगा यहाँ पे, लॉसिंग मनी नहीं होगा, स्पेंडिंग मनी नहीं होगा, खतरे में है। चलिए आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब हमने ये बताया था, टू फेस द म्यूजिक। फेस माने होता है, जैसे मान चलिए टू फेस द म्यूजिक में हमने ये बताया था कि डांट फटकार को हमने म्यूजिक बताया था। तो फेस माने फेस करना, ठीक है। तो फेस द म्यूजिक मतलब होता है डांट फटकार सहना, क्रिटिसिज्म सहना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टू फेस द म्यूजिक। टू लिसन टू हिम ये नहीं होगा आपका। टू एंटर इनटू द क्लास नहीं होगा। टू बियर द क्रिटिसिज्म ये होगा आपका मतलब आलोचना को सहना, डांट फटकार को सहना, उसको बोलते हैं टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, अब ध्यान दीजिए डार्क हॉर्स में ये होता है, हमने ये बताया था कि ये एक अंधेरे का घोड़ा, ऐसा घोड़ा जिसकी अपेक्षा नहीं की जा रही थी कि ये जीतेगा लेकिन वो जीत जाता है, तो इसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। क्या बोलते हैं? डार्क हॉर्स। अ स्ट्रांग इंट्रूडर गलत है ये। अ स्किल्ड टीम गलत है। अ मोस्ट पावरफुल गलत है। एन अनएक्सपेक्टेड विनर होगा इसमें, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए अगला दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, हमने बताया कि इसको इस तरीके से बताया था कि अगर झाड़ी में कोई सर्प है और उस सर्प को मारने के चक्कर में गए हैं तो उस सर्प को नहीं मार रहे हैं, अगल बगल मार रहे हैं, बीट अबाउट द बुश कर रहे हैं, वहाँ के अगल बगल की झाड़ियों को मार रहे हैं, मेन सांप को नहीं मार रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश में दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिए बीट अबाउट द बुश में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वॉन्डर अक्रॉस द वर्ड्स, ये गलत है। स्पीक इन हैफेजर्ड मैनर, ये भी गलत है आपका। स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, ये सही है आपका। घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के बात करना उसका होता है टू मेक यूज इररिलेवेंट रेफरेंस, ये आपका गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन लाइव ऑफ नोटिस टू वैकेंट द बिल्डिंग। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा इन लाइव ऑफ का मतलब होता है के बदले। इन लाइव ऑफ का मतलब होता है के बदले। यहाँ पे देखिए आप सेंस से निकालेंगे तो इन लाइव ऑफ को इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, तो ये नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ के बदले, इन प्लेस ऑफ, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, न तो सी सही है न तो डी सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 तक ईडियम्स कर लिए हैं, फिर आज हम लोगों ने 10 ईडियम्स के प्रैक्टिस किए हैं। इस तरीके से ये मैराथन आपका चलता रहेगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।